Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the gametogenesis. इसके पहले एनसीईआरटी बायोलॉजी के दो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 3 है। इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन में की हम बात करेंगे इसमें। तो इससे पहले हमने बात करी फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन और मेल सेक्सुअल ऑर्गन। तो मेल के जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और फीमेल के भी प्राइमरी एंड एसेसरी या सेकेंडरी ऑर्गन जो है उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे गमीटोजेनेसिस। व्हाट इज गमीटोजेनेसिस? गमीटोजेनेसिस क्या है? तो गमीटोजेनेसिस is the process by which production of male and female gamete it takes place। मेल एंड फीमेल के जो गमीट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है इनसे। और यहाँ पर दो टाइप के गमीट होते हैं। तो दो टाइप की गमीट की अगर बात करें तो एक मेल गमीट होता है, एक फीमेल गमीट होता है। तो मेल गमीट की अगर हम बात करें तो जैसे स्पर्म की अगर हम बात करें तो स्पर्म हो गया मेल गमीट और ओवा हो गया फीमेल गमीट। इस स्पर्म हो गया मेल गमीट और ओवा हो गया फीमेल गमीट। तो यहाँ पर जैसे स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवा के बनने की जो प्रोसेस है या ओवा प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। समझ गए? तो इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज गमीटोजेनेसिस। तो गमीटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। तो गमीटोजेनेसिस का सबसे पहला जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट, प्रोडक्शन ऑफ मेल गमीट। ऐसी प्रोसेस जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कई सारे प्रोसेस आती हैं, जैसे डिवीजन होते हैं। जैसे ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्मेट स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या होगा? ये जो स्पर्मेटोगोनियम है या गोनिया है, कई सारी जब होती हैं तो उन्हें गोनिया कहते हैं। जब एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया की बात करते हैं तब उसे हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ओके। स्पर्मेटोगोनियम डेवलप होके क्या बनाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट हुई। यहाँ पर एक डिवीजन होगा जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो स्पर्मेटो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट हुई। मियोसिस फर्स्ट के बाद बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसमें ये रिडक्शन हो जाएगा, दो सेल तो बन जाएंगे लेकिन यहाँ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं ये दोनों यहाँ पर मियोसिस सेकेंड होगी। मियोसिस सेकेंड होगी तब क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब स्पर्मेटिड्स तो बन गए। स्पर्मेटिड से क्या बन जाएंगे? मैच्योर स्पर्म बन जाएंगे। अब जैसे हम एक स्पर्मेटो या हम इसके टीएस सेल की बात करें या इंटरनल व्यू की बात करें तो इंटरनल व्यू में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे पहला हो गया स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम के बाद सबसे नीचे है, सबसे फर्स्ट स्टेज जो होती है स्पर्मेटोगोनियम होती है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है उसको नरिश कौन करता है? सर्टोली सेल नरिश करती है। ओके। सर्टोली सेल नरिश करेंगी। अब वहां से बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। फिर ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये हमारी प्रोसेस क्या हो गई? स्पर्मेटोजेनेसिस की या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म की इसमें हम बात करते हैं। ओके। अब इसे हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो क्या लिखा है? मेल मेल इन मेल स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोगोनिया। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? स्पर्मेटोगोनिया से होता है। ये जो क्या होती हैं? इमैच्योर जर्म सेल होती हैं, जो मैच्योर नहीं होती हैं। ये हम कह सकते हैं फुल्ली मैच्योर नहीं होती हैं, प्री मैच्योर स्टेज होती है इसकी। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जो
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसकी जो इनर वॉल है वहां पर ये जर्म सेल प्रेजेंट होती हैं। तो ये कहाँ है, सेमनीफेरस की जो जर्म सेल इनर वॉल है वहां पर जर्म सेल या इमेच्योर जर्म सेल पाई जाती है, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं। ओके, अब स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं, स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन नंबर बाय माइटोसिस, यहाँ पर क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो यहाँ और स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ रिडक्शनल डिवीजन होता है या मियोसिस फर्स्ट होता है। उसके बाद ऐसे फर्दर फिर डिवीजन होगा और फिर मियोसिस सेकेंड होगा, फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड के बाद क्या बनेंगे, मैच्योर स्पर्म्स बन जाएंगे। ओके, अब क्या स्पर्म आप स्पर्मेटोगोनिया सम आप स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इसी तरह जो कुछ ऐसे स्पर्मेटोगोनिया हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाते हैं। अब मियोसिस फर्स्ट होगा यहाँ पर, तो उसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। अब यहाँ क्या होगा, इसके बाद फर्दर डिवीजन होगा, फिर मियोसिस होगी एंड गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। इसके बाद क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। अब स्पर्मेटिड तो बन गए, अब यहाँ पे फिर से क्या, स्पर्मेटिड पे एक और प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस ऐसी प्रोसेस है जब स्पर्मेटिड्स स्पर्म में या मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ओके, फिर क्या है कि द sperm head get embedded in the Sertoli cell after spermiogenesis and released from the seminiferous tubule by spermiation। यहाँ पर एक और प्रोसेस होती है जिसे स्पर्मिएशन कहती हैं, जब स्पर्म क्या होता है, सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है। जब स्पर्मियोजेनेसिस हो गई तो सर्टोली सेल में क्या हो गए, एम्बेड हो जाएंगे। एम्बेड हो जाएंगे, फिर ये रिलीज कैसे होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहां से ये रिलीज होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। तो यहाँ पर दो स्पेशल चीजें आ गई, एक तो स्पर्मियोजेनेसिस और दूसरा स्पर्मिएशन। फिर क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी बाय द एक्शन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, जो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं। तो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा, कौन कौन से, कई सारे हार्मोन होते हैं। अगर हम सेक्सुअल हार्मोन की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब यहाँ पर दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं बाय द गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, दूसरा एफएसएच सिक्रीट होता है। ठीक, एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम शॉर्ट में एलएच कहते हैं, दूसरा एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। फिर यहाँ पर ये जो एलएच है ये लेडिक सेल पे वर्क करता है, और एलएच क्या करता है, लेडिक सेल पे वर्क करेगा और एंड्रोजन का सिक्रीशन करवाएगा या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाएगा। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाएगा और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहेंस कर देगा या मतलब स्टिमुलेट कर देगा। लेकिन एफएसएच क्या करता है, सर्टोली सेल पे वर्क करता है। सर्टोली सेल पे वर्क करके ये क्या करवाता है, स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है। स्पर्मियोजेनेसिस पहले ही बता चुके हैं, क्या है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस है द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटिड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब हम एक मेल स्पर्म की या में स्पर्म की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो तीन इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो मेन तीन भागों में डिवाइड होता है, तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हेड होता है, फिर एक नेक या मिड पीस होता है, नेक रीजन होता है, तीसरा होता है टेल। तो यहाँ पर सबसे जो हेड पार्ट है वहां पर दो स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहाँ पर तो एक हेड हो गया, यहाँ यहाँ क्या पाएंगे, न्यूक्लियस पाया जाएगा। और इंटीरियर रीजन पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जहाँ से कई सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो स्पर्म को ओवा से अटैच करवाने में हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्रोसोम।
ओके। उसके नीचे क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होंगे, ठीक। फिर यहाँ पे जो नेक रीजन है वहां पर सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रियोल के नीचे का जो भाग है उसे मिड पीस कहते हैं। यहाँ पे कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करता है या एनर्जी प्रोवाइड करवाता है स्पर्म को, जो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। और ये हो गई टेल, ये भी क्या करती है मोटिलिटी में, इसकी इसी के थ्रू स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब जाता है या मूवमेंट होती है स्पर्म में। ओके। अब आगे बात करते हैं कि तीन पार्ट के बारे में जैसे हमने बात करी, तो यहाँ एक ही बात के बारे में बात लिखी है। तो जैसे हेड हो गया, नेक हो गया, मिड पीस हो गया, यहाँ एक और पार्ट होगा जिसे हम टेल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल। ओके। तो यहाँ टेल हो गई, ये है टेल। ओके। अब यहाँ टेल है तो क्या यहाँ लिखा है, द होल स्पर्म इज इनक्लोज्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पूरा स्पर्म होता है वो एक तरह के कवरिंग में इनक्लोज्ड होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हेड कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यहाँ पे हेड जो सबसे पहला पार्ट है, हेड पार्ट है, वहाँ ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस का बना होता है और कैप लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम कंटेन्स एंजाइम्स दैट ऐड इन द फर्टिलाइजेशन, जो वर्क करते हैं फर्टिलाइजेशन में। मिडिल पीस कंटेन सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। ओके। अब स्पर्म रिलीज बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट। जो एसेसरी डक्ट्स होते हैं या स्पर्म डक्ट जिसे हम कह सकते हैं, जो रिलीज तो हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एसेसरी डक्ट या स्पर्म डक्ट के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब यहाँ कई सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं एपिडाइडमिस है, वास डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हो गए। तो ये सभी चीजें इसेंशियल होती हैं किस चीज के लिए, स्पर्म के मैचुरेशन के लिए एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म के लिए, ठीक। तो ये सभी चीजें क्या करवाती हैं, स्पर्म की मोटिलिटी करवाने में हेल्प करती हैं और उसको मैच्योर करवाने में हेल्प करती हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।